हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है मेरी वीडियोस में। हम आज क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। मैं वैभव एसडी के क्लासेस से। हमने अपने पार्ट 1 में ये देखा था कि हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं। हमने रिकॉल करते हैं, फर्स्ट मेथड पढ़ा था इनकम मेथड, सेकंड पढ़ा था हमने एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड पढ़ा था हमने वैल्यू एडेड मेथड। आई होप आप सभी को वो समझ आ गए होंगे। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करा है, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनवीए एट एमपी। बट हमसे क्वेश्चन में या एक्सपेंडिचर जो हमारे मेथड्स है, एक्सपेंडिचर मेथड, जीवीए मेथड, हमसे क्या बोल रहा है, नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। हमें पता चल गया कि हमें किससे फाइंड आउट करना है, वैल्यू एडेड मेथड से। हम वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकालते थे, जीवीए एट एमपी। बट हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, एनवी एट एमपी। वो तो हम चेंज कर लेंगे। इससे पहले हम क्या निकालेंगे, जीवी एट एमपी। हमारे इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इंडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेज और रेंट। चलिए इसे एक बार करके देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जीवी एट एमपी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए इसमें डायरेक्ट तो गिवन है, हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके सब पार्ट भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। सेल्स गिवन है हमें, यस 90। सेल्स कितनी गिवन है हमें, 90। अब हम इसमें क्या प्लस करते थे, चेंजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा फॉर्मूला होता था। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में कितना गिवन है, 40 रुपीज। ठीक है, 90। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें, 25। माइनस ओपनिंग स्टॉक कितने गिवन है, 15 माइनस 40। ठीक है। अब 90 प्लस 25 कितने हो गया हमारा, 110 माइनस 15 माइनस 40। ठीक है। अब 110 माइनस 15 कितना होगा हमारा, 100 माइनस 40 कितना आ गया हमारा, निकल के 60। अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया इसमें, जीवी एट एमपी 60। अब हम क्या करेंगे, एनवीए फाइंड आउट करेंगे। हमने सीखा था जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनवीए एट एमपी। ठीक है। और जो हमें गिवन होता है हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे जीवीए एट एमपी। अब हम इसमें जाते हैं, ग्रॉस से अगर हम नेट पे जाएंगे तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, हमने इसमें क्या करा, ग्रॉस से अगर हम नेट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन एंड वैल्यू एडेड। वीए और वीए सेम है, मार्केट वैल्यू आपका क्या है, सेम है। अब आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन होगी इसमें। अब डेप्रिसिएशन आपको दिख तो रहा नहीं है, लेकिन एक सेकंड नेम होता है डेप्रिसिएशन का जिसे आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। सॉरी इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं, डेप्रिसिएशन ही गिवन है आपको इसमें डायरेक्ट। इसमें क्या गिवन है आपको, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट गिवन है 20 रुपीज, 20। एंड जीवे कितना आपको गिवन है, 60। 60 माइनस 20 आपको कितना होता है, 40। आपका क्या निकल के आ गया, एनवी एट एमपी 40। हमने अभी से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या करा। हमने बोला था क्वेश्चन में कि नेट वैल्यू एडेड एट एमपी निकालना है। हमने क्या निकाला, जीवी एट एमपी, क्योंकि हमें वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकालते हैं, जीवी एट एमपी। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्ट तो गिवन नहीं था। अब हमने क्या करा, इसलिए सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक करा था। चेंजिंग स्टॉक के हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने इसे सॉल्व करके क्या निकाल लिया, 60। हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जीवी एट एमपी। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करा, हमने ग्रॉस से नेट पे गए तो हमने क्या करा, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, नेट वैल्यू एडेड की। हमारा आंसर आ गया 40। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट दी एनएनपी एट एमपी। मतलब आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है एट एमपी से।
अब आपको हम इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें किस मेथड के कंपोनेंट्स गिवन है। पहले ये देखते हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, NFIA गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है। अब आपको इसमें किसके ज्यादा कंपोनेंट्स गिवन दिख रहे हैं? आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड के दिख रहे होंगे। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड के जो हमारे कंपोनेंट्स थे उनको याद रखने के लिए एक चीज देखी थी, GGNP। जी नो प्रॉब्लम, ये हमारा याद रखने का एक तरीका था। अब इनके कंपोनेंट ढूंढते हैं। जी से क्या होता है? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस वाले जी से क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट एन से क्या होता है हमारे? नेट इंपोर्ट। तो हम क्या करते हैं, नेट निकालने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। पी प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन, GDP एट MP। हम क्या फाइंड आउट करते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड में? GDP एट MP। सबसे पहले जी कौन सा? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितने गिवन है हमारा? 1550। फिर हम दोबारा प्लस करते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 4500। नेक्स्ट नेट एक्स निकालने के लिए हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना? 6000 माइनस 900, 9000 हो गए। पी कितने गिवन है हमें? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। $6000 माइनस 9000 आपका किसका आएगा? ये माइनस का 3000। प्लस 75000। अब सॉल्व करते हैं इसे हम। अब इसे ऐड करते हैं। ऐड करके क्या आएगा हमारा? 92050। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया निकल के? GDP एट MP। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? NNP एट MP। अब जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड, NNP एट MP फाइंड आउट करना है। इजिकल टू हमने निकाला गया है GDP एट MP। एंड अब ग्रॉस से अगर हम नेट पे जाएंगे तो हम क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस NFIA। प्रोडक्ट सेम है आपका, मार्केट प्राइस सेम है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। GDP एट MP की कितनी निकल के आई है हमारी? 92050 माइनस डेप्रिसिएशन आपको कितना गिवन है? 600। NFIA कितना गिवन है? माइनस का 650। अब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन आपकी वैल्यू किसकी रहेगी? नेगेटिव की। माइनस करके क्या आ जाएगा आपका? 90800। आपका क्या निकल के आ गया? नेशनल इनकम NNP एट MP कितना निकल के आ गया? 90800। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था? नेशनल इनकम एट MP मतलब NNP एट MP। हमने इसके कंपोनेंट्स देखे किसके ज्यादा गिवन है? हमें एक्सपेंडिचर मेथड के ज्यादा कंपोनेंट्स गिवन थे। हमने GGNP से इसकी वैल्यू सारी पुट्स करी। फिर हमने क्या करा? इसे चेंज करा NNP एट MP में। फिर हमने क्या निकाली? इसकी वैल्यू निकाली NNP एट MP की। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC।
अब इसके कॉम्पोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहले याद रखना हमें कॉम्पोनेंट्स ही देखने होते हैं क्या क्या गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस इन काइंड, इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट। अब आई होप आपको इसमें समझ आ रहा होगा कि आपको कौन से मेथड के ज्यादा कॉम्पोनेंट्स दिख रहे हैं। आपको इसमें किसके दिख रहे हैं? इनकम मेथड के आपको कॉम्पोनेंट्स दिख रहे होंगे। अब हमने इनकम मेथड के कॉम्पोनेंट्स को याद करने के लिए एक चीज सीखी थी, कौन सी? PRIME, मतलब प्राइम। प्राइम हमारा शॉर्टकट था इसे याद करने का। अब प्राइम के हिसाब से हम वैल्यूज देखते हैं। P मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें गिवन है नहीं। R रेंट एंड रॉयल्टी, वो भी हमें क्या है? गिवन नहीं है। तो हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है इसमें? आप ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता था किन चीजों को मिलके बनता था? प्रॉफिट P प्लस R प्लस R प्लस I, मतलब प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन चारों चीजों को मिला के क्या बनता था? हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। हमने ये सीखा था कि जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें गिवन हो तो हमें ये वैल्यू ना लेके ऑपरेटिंग सरप्लस के हमें डायरेक्ट लिखनी है, ठीक है। अब ये तीन चीज तो हमें मिल गई। M मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी गिवन है हमें। E मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी हमें गिवन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम एक बार तो और याद रखना, हम इनकम मेथड से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। पीआरआई के लिए हम क्या लेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट 5000। आर ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब चाहिए हमें एम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस 16100। ई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना गिवन है हमें? 13। अब इन्हें ऐड करके हमारा क्या आंसर आएगा? 34400। अब हमारा एनडीपी एट एफसी तो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट बोल रहा था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए हम क्या करते हैं? एनएनपी एट एफसी चाहिए हमें। अब जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, एनएनपी एट एफसी, और जो हमें गिवन होता है हम वो कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब नेशनल से हमें डोमेस्टिक से आपको अगर नेशनल में जाना हो तो आप क्या करते हैं? सोचिए, प्लस NFIA। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो आप क्या करते हैं? प्लस NFIA। अब आपको NFIA की वैल्यू गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो भी आपको क्या है? गिवन है। कितनी? 300। आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई है एनडीपी एट एफसी की? 34400। NFIA कितना है आपका? 300। अगर आप इसमें प्लस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 34700। आपका क्या निकल के आ गया? एनएनपी एट एफसी। आई होप आपको ये समझ आएगा। हम इसे एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। नेशनल इनकम किस मेथड से? इनकम मेथड से। वो तो हमने पता लगा लिया था, कैसे? कंपोनेंट्स को देख के। अब हमने क्या करा? प्राइम से हमने इसकी वैल्यू पुट करी क्वेश्चन में, 50001610013300। ये किसकी थी? एनडीपी एट एफसी। हम नेशनल इनकम निकाल लेते, फिर हमारी वैल्यू आ गई, फिर हमने इसे पुट करी हमने एनएनपी एट एफसी को प्लस एनएफआईए लिख के, क्योंकि हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे गई तो हमारा क्या है? प्लस एनएफआईए। हमारी वैल्यू किसकी आ गई है? नेशनल इनकम की। आप एक बार से नोट कर लीजिए। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? कैलकुलेट वैल्यू एडेड मेथड। हमसे क्या बोला है? वैल्यू एडेड मेथड हमारा थर्ड मेथड है, आपको याद होगा। चलिए इसे देखते हैं एक बार। सॉल्यूशन GVA एट MP। एक बात याद और रखना बच्चों, GVA एट MP को हम क्या भी कहते हैं? GDP एट MP। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं पे ये आ जाए। GVA एट MP का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन है नहीं,
हम इसके क्या करेंगे, सब पार्ट्स को ऐड करते हैं। सब पार्ट्स के लिए हम क्या करते थे, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। आपको चेंजिंग स्टॉक भी गिवन नहीं है तो आप उसे जीरो कर लेंगे। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, सेल्स का पार्ट है। 4000 प्लस 1000 मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमने क्या करा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स आपको कितने गिवन है, 1000। एक्सपोर्ट कितना गिवन है आपको, 100 नहीं सॉरी, ये आपको 4000 गिवन है और ये 1000। कितना हो गया मिलके 5000। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आ गया आपका, 5000। अब आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना गिवन है, सॉरी बच्चे ये परचेज नहीं है, ये वाटर बिल था। ठीक है चो, परचेज आपको कितना करना, हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को किसके रूप में लेते हैं, परचेज के रूप में। परचेज क्या है हमारा, 200 माइनस 200। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हमने माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करा 5000 माइनस 200, तो हमारे कितना निकल के आ गया 4800। किसका, पॉजिटिव का। ठीक है बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। चलिए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या करेंगे, करते हैं कैलकुलेट दी जीवी एट एफसी। हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है इसमें, जीवी एट एफसी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मैटर फैक्टर कॉस्ट से। अब आपको ये याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही देते हैं, आप वैल्यू एडेड मैटर से क्या निकालते हो, जीवी एट एमपी आपका फाइंड आउट करते हो एमपी। ध्यान रखना इसमें आपसे बोला है एफसी, फाइंड आउट करते हैं जीवीए एट एमपी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आपको इसमें कंजप्शन गिवन है, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है आपको इसमें नहीं, आप क्या ले लोगे इसमें, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक को प्लस कर दोगे, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन देखते हैं गिवन है, यस 7000 गिवन है हमें। अब 1000 में अगर आप 100 प्लस करोगे 1100 माइनस 7000, आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 5, एक सेकेंड बच्चों, 5900। ठीक है, अब आपका क्या निकल गया, जीवी एट एमपी। हमें क्या बोला था बट जीवी एट एफसी, वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी भी चेंज करके। आपको क्या निकालना है, जीवी एट एफसी से लेफ्ट हैंड साइड रख दीजिए, जीवी एट एफसी जो आपको गिवन है राइट हैंड साइड, जीवीए एट एमपी। अब जीवीए तो सेम है, एमपी से अगर आप एफसी पे जाते हो तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो एनआईटी, जितने भी आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो माइनस कर देते हैं। अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है नहीं, तो हमारे एक एनआईटी का फॉर्मूला होता था वो देख लीजिए पहले, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों इसका आप अपोजिट कर दीजिए, जितनी भी आपको सब्सिडीज मिलती हैं उसमें से सारे माइनस कर दीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपको सब्सिडीज गिवन है 300, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है नहीं, तो हम इसे क्या ले लेंगे 0, तो आपका आंसर क्या आ गया एनआईटी 300, पॉजिटिव का आपका 300 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, एमपी से हम एफसी पे गए तो हमने क्या करा माइनस एनआईटी, जीवीएट एमपी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5900, हमारी वैल्यू किसकी आई है 300 पॉजिटिव की, प्लस माइनस माइनस, आंसर आपका क्या आएगा इसका 6200, किसका नेगेटिव का, क्योंकि हमने साइन कौन से थे दोनों नेगेटिव के। एक बार से रिकॉल करते हैं, हमें से क्या बोला था, वैल्यू एडिड मेथड से आपको क्या निकालना था जीवीएट एफसी। हमने कंपोनेंट्स पता लगाए,
हमने वैल्यू पुट करी, हमने क्या निकाल दिया, जीवीए एट एफसी। फिर हमने क्या करा, जीवीए एट एमपी फाइंड आउट करा। फिर हमने क्या करा, जीवीए एट एफसी फाइंड आउट करा। आपकी वैल्यू आ गई। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल एचडी के क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ। बाय बच्चों।